नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको रामायण की 5 सबसे शक्तिशाली महिलाएं के बारे में यानी कि उनकी कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा, ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला नाम आता है कैकेयी का। अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी कैकेयी के कारण ही रामायण की रचना हुई। कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगना ही सबसे बड़ी घटना थी। कुटिल मंथरा की सलाह के अनुसार वे 2 वरदान महाराज दशरथ से मांग ही लिए, जो अंततः रामायण की कथा के आधार बने। रामायण के नारी पात्र कैकेयी का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता और न ही रामायण के पारायण के दौरान कैकेयी के चरित्र पर किसी का ध्यान जाता है। राम से इतना अधिक स्नेह करने वाली कैकेयी इतनी अधिक कठोर हो गई कि उन्हें वनवास दे डाला। श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि नंदीग्राम के राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे और कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। रत्न ऋषि ने कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी थी। राजा दशरथ की 3 रानियां में सबसे छोटी रानी कैकेयी ने देवासुर संग्राम में दशरथ के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। रामायण काल की वह एक सबसे शक्तिशाली महिला थी। रामायण की दूसरी शक्तिशाली महिला है माता सीता। राजा जनक की पुत्री माता सीता का नाम जानकी है। उन्हें माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। उर्मिला, मांडवी और श्रुतकृति माता सीता की बहनें थीं। उन्हें पृथ्वी की पुत्री भी माना जाता है, इसलिए उनके भाई का नाम मंगलदेव है। माता सीता ने अपने पति व्रत धर्म का पालन करते हुए श्री राम के साथ वनवास का चयन किया। माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं थी, अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के ही कामकाज देखने के साथ वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी। इस तरह वे एक कामकाजी महिला भी थी। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के पहरे में रहती थी। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ जल में समाधि ले ली थी। अब आइए रामायण की तीसरी शक्तिशाली महिला के बारे में जानते हैं। मायासुर की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह रावण की राजनीतिक सलाहकार भी थी। हालांकि सीता हरण के समय उसने रावण को सलाह दी थी कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। रावण ने उस वक्त उसकी सलाह नहीं मानी। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी और उसके पिता एक असुर। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी, साथ ही वह आधी दानव भी थी। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीमकम वीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। अब आइए रामायण की
चौथी शक्तिशाली महिला के बारे में जानते हैं, माता अंजनी। हनुमान जी की माता अंजनी को सभी जानते हैं। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू बानर की तरह स्वभाव वाली बानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कृति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। अब आइए रामायण के पांचवी शक्तिशाली महिला के बारे में जानते हैं। पांचवी महिला है अहिल्या। महारी नृत्य परंपरा के मुताबिक ब्रह्मा ने उर्वशी का अभिमान तोड़ने के लिए अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार सचिपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुँचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। इन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा दिए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को श्राप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के अवतार में जन्म लेंगे तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। अहिल्या ने ही माता सीता को पतिव्रत धर्म और जीवन की शिक्षा दी थी। इसी के साथ उन्होंने सीता माता को एक ऐसी दिव्य साड़ी दी थी जो कभी गंदी नहीं होती थी और ना ही फटती थी। तो दोस्तों, ये थी रामायण की 5 सबसे शक्तिशाली महिलाएं का नाम और उनका कथा। लेकिन दोस्तों, रामायण में और भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, जैसे कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, वासुकी नाग की बेटी और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना और किष्किंधा के राजा बलि की पत्नी तारा। तारा में भी कई ऐसी शक्तियाँ विद्यमान थी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में जय श्री राम, जय माता जानकी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।